0. हाय दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे आप लोग। आज हम बहुपद चैप्टर का एक सवाल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल बता रहे हैं। द्विघातीय बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस के 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो ध्यान दीजिए, शून्यकों का योगफल, शून्यक जैसे हम किसी बहुपद मान लें, हम एक्स स्क्वायर दिया गया आपको, एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 10। अब इसका हम गुणनखंड निकालेंगे तभी इसके दो मूल निकलेंगे। तो इसका गुणनखंड निकालेंगे तो देखो, गुणा करने पर 10 और जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए? 7। तो हम बहुपद का गुणनखंड निकालते हैं तो इसमें देखो प्लस 5 और 2x जोड़ेंगे तभी कितना आएगा? 7x। तो यहाँ पर रख देते हैं 7x प्लस का क्या हो गया? 10। अब यहाँ पर 2x है। उसके बाद ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस प्लस का प्लस 5x प्लस का 2x प्लस का 10। अब इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में x कॉमन है, x कॉमन कर लेंगे तो x प्लस का क्या बचेगा? 5। और यहाँ 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ भी क्या बचेगा? x प्लस का 5। तो इसमें देखिए दो मूल मिल गए, x प्लस का 5 और उधर दिया गया x प्लस का 2। अब इसके दोनों मूल निकालने होंगे तो एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार उसको। तो x प्लस का 5 बराबर का 0, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 5, एक मूल ये निकल गया। दूसरा दिया गया x प्लस का 2 बराबर का 0, तो इसमें x इक्वल हो जाएगा माइनस का 2, मतलब इसके दो मूल मिल गए। तो इसे हम लिख सकते हैं अल्फा का जो मान है माइनस का 5 और बीटा का जो मान हुआ माइनस का 2। अब जो होता शून्यकों का योगफल, मतलब अल्फा प्लस का बीटा, अल्फा प्लस बीटा होता माइनस बी अपान ए, और इसमें होता है सी अपान ए। तो इसका ये होता है शून्यकों का गुणनफल सी अपान ए और शून्यकों का योगफल होता है माइनस बी अपान ए। देखिए इसका जो व्यापक समीकरण, देखिए हम ए और बी का मान भी कैसे निकालेंगे। तो दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 10। अब इसका व्यापक समीकरण लेते हैं तो इसमें वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, ये होता है इसका व्यापक। तो मतलब ए के स्थान पर यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा? तुलना करने पर अगर हम तुलना करेंगे तो ए का मान कितना निकल गया? 1, और बी का मान देखो प्लस का, अगर माइनस है तो माइनस लिया जाएगा ना, तो प्लस का लिया जाएगा। बी बराबर 7 हो जाएगा और इसके बाद सी बराबर हो जाएगा 10, सी बराबर 10। अब देखो शून्यकों का योगफल, अब इसी चीज को हम यहाँ पर लगाएंगे तो लिखा है ना शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल बराबर होता है, का योगफल बराबर होगा माइनस का बी अपान ए। तो माइनस का बी, पहले तो शून्यक जो निकले हमारे दो मूल निकले हैं, तो इसको देखो माइनस का बी अपान ए लगा देंगे। तो यहाँ से ए, यहाँ पर इसकी वैल्यू रखेंगे पहले इस समीकरण से। अब देखो अल्फा और बीटा, अल्फा का मान 5 और बीटा का मान -2। तो जो शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस का क्या होगा? बीटा बराबर माइनस का बी अपान ए। तो अल्फा का मान कितना दिया गया? माइनस का 5 प्लस और बीटा का मान माइनस का 2 और इक्वल हो जाएगा माइनस का बी। तो b माइनस लगा रहेगा, b का मान कितना निकला? 7। तो यहाँ पर 7 रख देंगे और अपान में क्या हो जाएगा? a का मान कितना है? 1। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे घटाएंगे तो प्लस माइनस का और यहाँ पर माइनस का क्या हो जाएगा? 7। तो माइनस का 7 इधर भी, माइनस का 7 उधर भी। तो मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि शून्यकों का योगफल में जो संबंध आया वो दोनों में सही आ रहा है, सत्यता की इसकी जांच हो गई। अब लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, इसी के नीचे आप दिखा सकते हो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल का मीन्स ये हुआ सी अपान ए। सी का मतलब यहाँ पर शून्यक कौन कौन से होंगे हमारे? अल्फा और बीटा। अल्फा इंटू क्या हो जाएगा? बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए। तो अल्फा कितना था? माइनस का 5 और बीटा का मान कितना था? माइनस का 2, इक्वल हो जाएगा सी। सी का मान कितना है? 10। तो 5 2 जा 10 और माइनस का प्लस 10 इक्वल क्या हो गया? 10। मतलब यहाँ पर देखिए दोनों के बीच सत्यता, यहाँ पर यही प्रश्न वो बोला था शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध, शून्यकों के योगफल तथा गुणांकों के गुणनफल के बीच संबंध आपका यहाँ तक हो गया। ये आपको आई होप आपको समझ में आया होगा। जो नहीं समझ में आया इसे हमें बता सकते हो, बाकी आगे आपको जो डाउट हो इसी तरीके से बता दीजिए शॉर्ट वीडियो में। इस सवालों का सलूशन हम दे देंगे। थैंक यू।